को लेकर बहस हुई। मैंने बोला इंसान जो उनके बारे में तुम्हारे से बात करी नहीं जा रही, आप बात कर रहे हो तो उन कुत्तों की बात कर रहे हो। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो वो कुत्ते कहाँ से पलेंगे। डॉक्टर ना कह के आतंकवादी नाम दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो डॉग लवर्स नहीं थे, मैंने उनको भतेरी तरह 2 घंटे देखा। बोल रहे थे कि वो डॉग लवर्स, बोलने से थोड़ी डॉग लवर्स हो जाएंगे, पहले देश के प्रति भावना भी तो होनी चाहिए। कुछ दिन बाद उनकी अगर लैट्रिन भी रुक जाएगी ना तो वो यही कहेंगे कि बीजेपी और मोदी जी ने हमारी लैट्रिन रोक दी है। 15-15 बच्चे होते हैं, इनमें 15 बच्चों में से 2 बच्चों को बनाया जाता है इंजीनियर, 2 बच्चों को बनाया जाता है डॉक्टर, 2 बच्चों को बनाया जाता है कि मोदी जी के खिलाफ बोलो, देश के खिलाफ बोलो। तो आप खुद सोचो, कुर्बानी तो इन्हें बचपन से मिलती है कि भैया कभी भी आपने धर्म के लिए, हमारे इस्लाम के लिए कुर्बान होना है। आज तक क्यों इन आतंकवाद गतिविधियों का शिकार होता है पता है? क्योंकि हमारे देश के अंदर ही 20 से 30 करोड़ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं और इनका पक्ष रखते हैं। शमशान घाट में मुर्दे को जलाने के बाद मंजर हो जाता है, यहाँ पर वैसे ही मंजर हुआ पड़ा था। उन्होंने मोदी जी को भी बहन माँ की गाली दी, जिसकी वीडियो मैंने शेयर भी की। उन्हें खुद नहीं पता कि कौन सा मेरा है, मेरे बच्चे का है, मेरे भाई का है, लेकिन उन्हें उसमें से छाड़कर कुत्तों के चिथड़े सपोर्ट क्यों करते हैं घर बैठकर। आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, आप मुझे दिखा दो अगर 5% कमेंट भी उनके खिलाफ लिखे जा रहे हो। हम हिंदू ही गला फाड़ते हैं। नमस्कार, मैं मनीषा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं ब्रेकिंग ओपिनियन में। देखिए, दिल्ली में यानी लाल किले पे जो ब्लास्ट हुआ उस समय ये मौजूद थे अमित मिगलानी। जब रिपोर्टर्स ने इनसे सवाल किया, यहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ था, जो बॉडीज के चित्रे उड़ गए थे, उस दौरान कुछ यहाँ पे डॉग लवर पहुंचे थे। डॉग लवर डॉग्स की बॉडी को उठाने के लिए पहुंचे थे कि कहाँ पे कितने डॉग्स हैं और किस जगह पे पड़े हुए हैं। तो तमाम सारे सवाल ये उठते हैं, क्या इंसान की बॉडी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉग की बॉडी हो गई है? तो उस पर इनकी बहस चली थी, उसी मुद्दे पे बात करेंगे और ब्लास्ट के बारे में भी जानेंगे कि यहाँ पे जो मंजर था, ये मंजर किस तरीके का था। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी सर मैं आपका। सबसे पहला सवाल ये रहेगा, जब आप यहाँ पे आए तो यहाँ की स्थिति कैसी थी, यहाँ पे क्या मंजर था? जैसे शमशान घाट में मुर्दे को जलाने के बाद मंजर हो जाता है, यहाँ पर वैसे ही मंजर हुआ पड़ा था। शमशान घाट के अंदर परिवार के किसी बंदे के मर जाने के बाद जब अस्थियाँ उठाने के लिए जाते हैं, वो मंजर यहाँ पे हुआ था। और जगह जगह पर 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर पे कहीं पर उंगलियाँ पड़ी हुई थी, कहीं पर पड़े हुए थे। तो देखकर मन भावुक हो गया। और जैसे कि आपने बोला कि मैं ब्लास्ट के वक्त यहाँ मौजूद था, ऐसा नहीं था, मैं ब्लास्ट के वक्त मौजूद नहीं था। मैं रात को 12:30 बजे यहाँ पर आया था और 12:30 से 3 बजे तक मैं वहीं रहा। और जिनको आप डॉग लवर्स बता रहे हो, वो डॉग लवर्स नहीं थे, मैंने उनको भतेरी तरह 2 घंटे देखा। बोल रहे थे कि वो डॉग लवर्स थे। मैं तो एक बात कहता हूँ, डॉग लवर्स बोलने से थोड़ी डॉग लवर्स हो जाएंगे, पहले देश के प्रति भावना भी तो होनी चाहिए। उन्होंने सीधी सीधी एक बात कही कि भैया हमें बच्चों के चिथड़े, मतलब बच्चों की लाशें चाहिए। मुझे लगा कि बच्चे कह रही है, कोई बच्चा किसी की डेथ हुई होगी, लेकिन मैंने जब देखा कि वो कह रही है कुत्तों को बच्चे बता रही है और जो इंसान है उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी बात ये थी मैडम, जैसे वहाँ पड़े हुए थे तो उसमें जिनके बच्चे मरे हैं या जिनके पिताजी मरे होंगे, किसी के भाई मरे होंगे, उन्हें खुद नहीं पता कि कौन सा मेरा है, मेरे बच्चे का है, मेरे भाई का है, लेकिन उन्हें उसमें से छाड़कर कुत्तों के चिथड़े। तो मैं देखता रहा, 2 घंटे तक मैं देखता रहा। उन्होंने मोदी जी को भी बहन माँ की गाली दी, जिसकी वीडियो मैंने शेयर भी की। उन्होंने प्रशासन के बारे में गंदी गंदी अभद्र भाषा यूज करी। यहाँ पे मोदी जी को गाली देने आए थे क्या? मेन मकसद उनका पॉलिटिकल था ना मैडम। वो बोलने लगी मेनका गांधी की PFA से हूँ मैं, वो उसके बयान में आप लोग देख ही रहे होगे। फिर उसने बोला कि आम आदमी पार्टी 11 साल रही, वो अच्छी थी। तो मैंने उससे सीधा सीधा सवाल किया, मेन दिक्कत मोदी जी से है? तो वो बोल पड़ी हाँ हमें मेन दिक्कत मोदी जी से है। तो फिर बस वो इसी बात को लेकर बहस हुई। मैंने बोला इंसान जो उनके बारे में तुम्हारे से बात करी नहीं जा रही, आप बात कर रहे हो तो उन कुत्तों की बात कर रहे हो। जब इंसान ही नहीं रहेंगे तो वो कुत्ते कहाँ से पलेंगे। आज कोई सड़क पे भी स्ट्रीट डॉग मिल जाता है तो ये भाई चलते चलते कुछ ना कुछ खाना उन्हें दे ही देते हैं। तो जब इंसान की जाति ही नहीं रहेगी, इन कुत्तों को हम क्या चाटेंगे? तो वो कहीं से मुझे डॉग लवर नहीं लगे, इस वजह से मेरी उनसे बहस हुई थी। सोशल मीडिया पे भी एक तरफा जो चीजें चल रही हैं उसमें तमाम लोग ये कह रहे हैं कि ये तो चलो डॉग लवर की बात हो गई, लेकिन अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं, क्या सबूत है कि आतंकवादी हैं? अब उधर देखने को मिला मोहम्मद उमर जो खुद गाड़ी में फट गए थे, जो फट गया था, उसके परिवार के लोग कह रहे हैं वो मासूम था, उसकी कोई गलती नहीं थी, उसका बिहेवियर लोगों के साथ बड़ा अच्छा था। आतंकवादी के परिवार हैं जो वो इस तरीके की बयानबाजी और इस तरीके से कह रहे हैं अपने
मैडम 1947 के बंटवारे के बाद से हम लोग यही देखते आ रहे हैं। एक ही तरह के लोग हैं, एक ही तरह की पीढ़ी है। जब उनके द्वारा कोई क्राइम कर दिया जाता है, तो वो अपने आप को मासूम बताने लग जाते हैं, उनके परिवार वाले मासूम बताने लग जाते हैं। कभी कहते हैं फरीदाबाद से जो 2900 किलो 3000 किलो के करीब अमोनियम नाइट्रेट मिला है, वो अमोनियम नाइट्रेट जो रोड में यूज होता है, कहते हैं वो खाद थी। टाइमर्स मिले हैं जो सब चीज में यूज होती हैं। तो आप भी उनको डायरेक्ट डॉक्टर ना कह के आतंकवादी नाम दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, लेकिन अभी डॉक्टर ही कहा जा रहा है, हालांकि उनकी जो लाइसेंस है वो भी रद्द कर दी गई है। महिला डॉक्टर जो शाहीन मिली है, वो हाफिज सईद के कहने पे यहाँ महिला आतंकी संगठन तैयार कर रही थी, हापुड़ में जमीन भी ले ली थी, उसमें एनजीओ के नाम से आतंकवादी संगठन चलने वाला। डॉक्टर वही लोग कह रहे हैं, उन्हीं के समर्थक कह रहे हैं जो यासीन मलिक के टाइम यासीन मलिक जी कहते थे, आपने देखा होगा। और आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े होकर हाथ मिला रहे थे वो। तो उन्हीं की तरह के लोग जो उन पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और देश के अंदर हमेशा टुकड़े कराने की सोचते हैं, वही लोग उनको डॉक्टर बोलेंगे मैडम, वही लोग उनको इंजीनियर बोलेंगे। हम लोग तो आतंकवादी कहेंगे और आतंकवादी हैं वो लोग। क्या डॉक्टर्स पे भरोसा किया जा सकता है? इसके बाद आम लोग हैं वो डॉक्टर्स पे भरोसा करेंगे? क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते तो बातें चलती हैं। मैडम हमारा देश ना आज तक क्यों इन आतंकवाद गतिविधियों का शिकार होता है पता है? क्योंकि हमारे देश के अंदर ही 20 से 30 करोड़ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हिंदुस्तानी कहते हैं और इनका पक्ष रखते हैं। कोई आदमी अगर दिख रहा है आप लोगों को कि भैया गतिविधि में शामिल है और दिख रहा है कि भैया कश्मीर के अंदर भी जो हादसे हुए हैं आज तक, पहलगाम, उससे पहले कश्मीरी पंडितों वाला हादसा, उसके बाद भी अगर ये लोग कहते हैं कि भैया सारे एक जैसे नहीं होते, तो मैं कहता हूँ सारे एक जैसे नहीं होते। जो अच्छे हैं 10% 15% वो निकल कर बाहर क्यों नहीं आते हैं और वो उनका सपोर्ट क्यों करते हैं घर बैठकर? आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से। आप मुझे दिखा दो अगर 5% कमेंट भी उनके खिलाफ लिखे जा रहे हो। हम हिंदू ही गला फाड़ते हैं, हम हिंदुस्तानी गला फाड़ते हैं और हमारे लोग ही गला फाड़ते हैं। ये लोग तो अपने लोगों के बारे में नहीं बोलते, क्योंकि कई इंटरव्यू में देख रहा हूँ, आप लोगों ने इन लोगों से इंटरव्यू भी लिए हैं, कश्मीरी गेट पे भी लिए होंगे, चांदनी चौक पे लिए होंगे। ये कह रहे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमने तो कुछ देखा ही नहीं है। हो सकता है कल को ये कहेंगे सीएनजी की कार थी वो बुला है। तो आप कह रहे हैं कि क्या सबूत है, तो सरकार करवा सकती है। तमाम आपने कमेंट भी पढ़ लिए होंगे जिसमें कह रहे थे कि नहीं ये तो इलेक्शन के चक्कर में हुआ है, ये तो मोदी जी ने करवाया क्योंकि उनसे सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है, अमित शाह से सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है, सरकार खुद ही ऐसे करवा के और सिंपत्ति बटोरती है हिंदू मुस्लिम करवा के। कुछ दिनों में ये जो समर्थक है ना इन आतंकवादियों के और जो देश विरोधी बातें हमेशा करते हैं, कुछ दिन बाद उनकी अगर लैट्रिन भी रुक जाएगी ना तो वो यही कहेंगे कि बीजेपी और मोदी जी ने हमारी लैट्रिन रोक दी है। ठीक है जी, कि क्या मोदी जी कर सकते हैं ये काम? क्या बीजेपी कर सकती है ये काम? अगर मोदी जी ने यही काम कर रहे होंगे तो लोगों को पेंशन क्यों दे रहे होंगे, 5 लाख का बीमा क्यों दे रहे होंगे, देश को हमेशा सुरक्षा की तरफ क्यों धकेल रहे होंगे, लोगों के हित के काम क्यों कर रहे होंगे? वो भी कांग्रेस की तरह 60 साल गलत कर आवाजें दबा के आप लोग मीडिया को जेलों में डालकर, नेताओं को जेल में डाल के सब कुछ कर सकते थे। वो देश के अच्छे के लिए काम कर रहे हैं, तभी तो आज 15वां साल है, तीसरा टेन्योर है, वो फिर से प्रधानमंत्री बने। और आपने बिहार में भी रिजल्ट देखा होगा कि लोगों ने दिल खोल के वोट किया है और उन्होंने सीधी एक ही बात बोली है कि मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा, महबूबा मुफ्ती कह रही है कि जो भी परिवार के लोग आतंकवादी गतिविधि में सम्मिलित थे, उनके परिवार के लोगों को ना पकड़ा जाए, उनको जेल में ना डाला जाए, उनको ना सताया जाए, वो मासूम लोग हैं। कब तक की मतलब उनके एक परिवार का सदस्य है वो ऐसी गतिविधि में शामिल होगा, बाकियों को खामियाजा भुगतना? मैडम इनके घरों में 15-15 बच्चे होते हैं, कोई मुस्लिम भाई खड़ा होगा वो भी सुन ले। 15-15 बच्चे होते हैं, इनमें 15 बच्चों में से 2 बच्चों को बनाया जाता है इंजीनियर, 2 बच्चों को बनाया जाता है डॉक्टर, 2 बच्चों को बनाया जाता है कि मोदी जी के खिलाफ बोलो, देश के खिलाफ बोलो। तो आप खुद सोचो, कुर्बानी तो इन्हें बचपन से मिलती है कि भैया कभी भी आपने धर्म के लिए, हमारे इस्लाम के लिए कुर्बान होना है। सामने कोई हो, अगर वो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी में मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, जाट भी हो सकते हैं, वो सब काफिर हैं। एयर स्ट्राइक हो गई, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई, लाहौर में घुस के मार दिया। अरे 150 करोड़ में अपने चुनो और पराये चुनो, पहचानो कौन अपना कौन पराया। पाकिस्तान पे कितनी बार हमले करोगे और क्या कर लोगे पाकिस्तान पे हमले करके? जब देश के अंदर 150 करोड़ लोगों के अंदर 50 करोड़ बेवकूफ हैं जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं है, डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है, हिंदुस्तानियों से कोई मतलब नहीं है, तो पाकिस्तान पे हमला बाद में करना। पहले देश के अंदर पहचानो। जो साला देश के खिलाफ बोलता है, जो साला देश के खिलाफ, मैं ये नहीं कहता बीजेपी के खिलाफ बोलता हो कोई, मैं ये नहीं कहता मोदी के खिलाफ बोलता हो, जो देश के खिलाफ बोलता है, जो जय श्री राम के खिलाफ बोलता है, जो जय हिंद के खिलाफ बोलता है, की वोट देने की जो ताकत है वो रद्द करो, जो राशन फ्री में ले रहे हैं वो रद्द करो, जो सेवाएं भाजपा से ले रहे हैं वो रद्द करो, तभी मजा आएगा।